मजे से बनाओ, ठीक है ना? हाँ, बहुत शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। खुद स्वयं हम सबके लोकप्रिय नेता पूज्य महाराज जी निरीक्षण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य महाराज जी के द्वारा स्टॉल का निरीक्षण, तदुपरांत पूज्य महाराज जी का मंच पर आगमन होगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं के जो स्टॉल प्रांगण में लगे हैं
करके आओ पहले, आप बाकी लोग बैठ जाओ। इधर आओ जी। ए शाबाश। अरे ओए, क्या नाम है जी? ये खाओगे हैं? देखो 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 देखो। बोले भारत खिलाएंगे माता पहले, की खिलाएंगे जय। हैं? भारत माता की अरे जय। सब कुछ पहले ये ले लो। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सुंदर ऐसे। हेलो भाई। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में जो मोदी जी की गारंटी वैन, खा लिया ना? मोदी जी की गारंटी वैन जिसका नाम से ये पूरा कार्यक्रम प्रचलित हो चुका है, ये ऐसे इनका है ना, कार्यक्रम में ये हम इसको आपको आप अभी अभी खा भी लेना उत्तर प्रदेश के और इस बच्चे हम को सबके थोड़ा और खिला लोकप्रिय देना। मुख्यमंत्री योगी महाराज जी का आशीर्वचन हम सभी को मिलेगा। तत्पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश हम सभी को सुनने को मिलेगा। इसको निश्चित ही हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम सब नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबके नेता हैं। निश्चित ही ऐसे शाबाश। दोनों नेताओं के पत्नियों पर हम सभी कार्यकर्ता चलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सभी ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अरे जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के साथ जो स्टाल लगे थे उन स्टालों का निरीक्षण करने के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर हो रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। योगी महाराज जी का मंच पर आगमन हो चुका है। भारत माता की जय। हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर हम सबके लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का ताली बजाकर करतल ध्वनि से स्वागत हम सभी करें। हम सभी के बीच में गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, चिल्लूपार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय महेंद्र पाल जी, आप सभी का गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सदानंद राय जी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन हो चुका है। आप सभी का आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब मैं इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद श्री रणंजय सिंह जुगनू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पूज्य महाराज जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। श्री रणंजय सिंह जुगनू जी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है, निश्चित ही पूरे देश के सभी वार्डों में, सभी ग्राम पंचायतों में इसी तरह मोदी जी की गारंटी वैन के माध्यम से यह कार्यक्रम चल रहा है। और आज उसी कार्यक्रम के तहत हम सबके लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य महाराज जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित ही यह कार्यक्रम अलग प्रकार का कार्यक्रम है। वैसे तो पूरे गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन कुछ यदि शेष जो बचे हैं उनका भी आज के इस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन होगा ताकि विभिन्न योजनाओं में उनको भी आगे लाभ मिल सके। अब मैं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद के लिए, ताकि वो अपने विचार साझा करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से आमंत्रित करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के श्रीमती गीता देवी जो लाभार्थी हैं वो आवे और अपना विचार साझा करें। श्रीमती गीता देवी जी, काट लेते। हेलो, सबसे पहले महाराज जी को मैं चरण वंदना करती हूँ। मैं गीता देवी चंबल सिकड़ी से, मुझे प्रधानमंत्री योजना आयोग से आवास मिला है। और मैं राहुल पीछे खींच लो। सर, मेरा मकान बन गया है, 3 किस्त में मेरा पैसा मिला है, मेरा मकान बन गया। आपकी बहुत कृपा दृष्टि से मैं बहुत खुश हूँ सर। निश्चित ही बहुत ही गर्व करने का यह समय है जिस प्रकार से लाभार्थियों के द्वारा अपने विचार साझा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं सुनील कुमार गुप्ता जी, जो सिविल लाइन के रहने वाले हैं। बैंक से 50,000 लोन मिल गया। बुक स्टॉल की दुकान है कचहरी गेट पे, अखबार बांटते भी हैं सुबह। बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत श्रीमती चंपा देवी जी हम सभी के बीच में है, उनसे भी निवेदन है कि अपने विचार को साझा करें। श्रीमती चंपा देवी जी। नमस्कार करती हूँ। लकड़ी लेने से बहुत परेशान रही है। जब से मतलब आपके आशीर्वाद से उजाला गैस मिल गया, तब से हम लोग बहुत खुश हैं। बाल बच्चे समय से पढ़ने चल जाते हैं। निश्चित ही ऐसे जब विचार सुनने को मिलते हैं तो वाकई पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी लगातार हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी श्री विपिन तिवारी जी, उनसे भी निवेदन है कि अपने विचार साझा करें। मैं मोदी जी को और जोगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों का कार्ड बन गया और उससे मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत ही सुंदर, निश्चित ही बहुत ही गर्व का क्षण है कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य महाराज जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और आज इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से देने वाले हैं।
अब मैं एक एक लाभार्थियों का नाम लूंगा, वो मंच पर आवे और पूज्य महाराज जी से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी श्रीमती स्वागत करेंगे गुजराती देवी जी सिकटौर। श्रीमती रानिका जी महादेव झारखंडी। श्रीमती रानिका जी महादेव झारखंडी। श्री जयप्रकाश जी खोराबाद। इसके बाद श्रीमती रीना देवी जी पादरी बाजार। बादशाह यादव जी सिविल लाइन। सचिन कुमार जी दुर्गावाड़ी। पंचरतन सिंह जी समारोह। भगवंती देवी जी जो आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी है, और उज्ज्वला योजना के श्रीमती मुन्नी जी और श्रीमती साजिदा जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सादर प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वचन दें। पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, स्थानीय पार्षद श्री रणंजय सिंह जुगनू जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री रमेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर के महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष अष्टभुजा श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में उपस्थित सभी लाभार्थीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सर्वांगीण विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज हम सबको एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। यह भारत जो वैश्विक स्तर पर 142 करोड़ भारतवासियों के गौरव को बढ़ाता है, जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बिना भेदभाव के देश के अंदर लागू करता है, यह भारत जो चेहरा देख करके नहीं, बल्कि जिस भारत में बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ योजनाओं का लाभ हर तबके को प्राप्त हो रहा है,
और हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार कार्य करते हुए उसके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इस नए भारत के अंदर हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता के लिए जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, मेरी जुबानी मेरी कहानी यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने, जिससे वे भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रख सकें और जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। 15 नवंबर जनजातीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सुदूर झारखंड के गांव से इस योजना को प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह योजना देश के अंदर हर राज्य में हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने के क्रम में आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में 26 जनवरी तक देश के सभी गांवों को, सभी नगर निकायों को कवर करना है। जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाना है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से जिन्हें लाभ मिला है उन्हें जनता जनार्दन के सामने कहना है। जो नए लाभार्थी हैं उन्हें सर्टिफिकेट देना है और जो लोग अभी योजना से वंचित रहे हैं उनका नाम उसके साथ जोड़ते हुए उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने के लिए फिर एक विशेष अभियान चलाना है। भाइयों बहनों, आज परिणाम क्या है? आज इसका परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक गरीबों के शौचालय बने, जिनमें से लगभग 3.25 करोड़ उत्तर प्रदेश में बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के देश के अंदर आवास बने, उनमें से 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर बने। 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग जो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की इस योजना में कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उजाला योजना के अंतर्गत प्रदेश में एलईडी लाइट उपलब्ध कराई जा रही है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अन्य तमाम योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जो व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिनको लाभ मिल चुका है उनको बधाई देता हूं। जिनको आज सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहे हैं उनको भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जो वंचित हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें भी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना के साथ अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़े हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
सभी माननीय राज्यपाल, सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधायक एवं चुने हुए सभी प्रतिनिधि, देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले ऐसे जनता को जो परिवारजन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान, किसान की। और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अंतत प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, इसलिए सदा हम आपके धन्यवाद। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी आदिवासी जिले से जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया। जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात की। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे। और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय है, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।
और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। ये आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है, और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक एम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का एम्बेसडर भी बने, अपना योगदान दें और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जुड़े, मैं देशवासियों की ओर से, परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चितता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महान जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना, और फिर मुझे पेंशन भी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला, फ्री राशन भी फ्री मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएमजी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक तो खुशागा लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत दुखी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर वित्त का काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़े लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोडमैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 से अधिक ठिकानों से जुड़े हुए लाभार्थियों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज
माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर जी। मुकेश जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरो विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का डेट 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे हैं सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसमें से बड़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार के काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से एक 6-7 साल पहले तय किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार, तो हमको लोन नहीं मिला था। फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 है सर, तो यूपी में हो रहा है, तो कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं। हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। वैसे 50-60% अभी यूपी चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक। वो जो युवा है, जो फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश में लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है, बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। भारत की सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं, जहां मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी। चंडीगढ़ में बहुत परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं पढ़ाई में लगी, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई LNT मॉल, फिर फूड इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। हाँ तो मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम के 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और क्वालिटी का आपको लाभ मिला?
हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूँगी। फिर मुझे कॉर्पोरेशन तरफ से फ़ोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर मोना जी, आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो UPI से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, UPI से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज़्यादा। तो आपका अगर UPI से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी चल रहा है। आप तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू सर। आपने तो बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे राउंड पर पहुंच गए, तब तो हाँ जी, जीरो हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं, हाँ जी, किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई इससे रोजी रोटी कमाने की जगह में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है जी। तो उनको भी स्वनिधि का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। बाकी हमारी 2 और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं, वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मना जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा, और हाँ जी, आप झारखंड से? हाँ जी सर, रांची। अच्छा, मना जी पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी, हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब तक हाशिए पर थे। हाँ जी सर। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा, हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ जी, रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं हाँ जी, सारे किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। हाँ जी सर, हाँ उनको जी, दिया है और हाँ उसका जी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी, चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मेहनत और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे राउंड तक आपको लोन मिलना 50,000 तक आप पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। हाँ जी, आपको भी सर। हम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं, जहां से नादिया नदीर जी जुड़ी हुई है। नादिया जी नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नादिया जी बताइए कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नज़ीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो इसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। GGM की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लाभ उठाया है।
उज्ज्वल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हमारी गाँव को कैसे लगा? छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में आए, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इस्मंद जलाते हैं हम पहले, जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इस्मंद की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूँ। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बना है, मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सकारात्मक संदेश जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे, क्योंकि हमें हमारे देश को आगे ले जाना है और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में जो भागीदारी में देख रहा हूं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए आप सुनते हैं कहां पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियों को पहुंचाने। तो अब हम चलेंगे दरभंगा बिहार में, जहाँ प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है और कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं और सर मेरा 3 बच्चे हैं। सर मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर मजदूरी करता है, मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जो मत पूछे, हम क्या सोच नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। और प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है और मतलब खूब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सब। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा आपको? जी सर, 3 बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या?
सर समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को तैयार करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी है। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल करते हैं। तो बच्चों को मालूम है सरकार की सारी योजनाओं का बच्चों की स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो वो आपको कहते होंगे तो आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप क्या उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है। सर पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर तक पहुँचने का किसी को नहीं पता था, उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुँचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ अभी भी कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है, उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि मैं बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती हैं, दिया जलाना, पिता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, उनको पता नहीं पता देना और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है वो दिखना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करें। तो इस मूड में आपको काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहाँ पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ, भरूच, गुजरात, जहाँ अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते थे। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो भाव से। भाव से तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मैंने और फिर मैंने मुंबई का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग किया। क्या कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब, और मेरा काम मिल है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। वाह, तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बहुत बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये कहाँ है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया, तो सब लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते होंगे। नहीं सर। अच्छा, आप खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं?
नहीं, फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और ATR 2 ATR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे भी मिला, और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक, और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वलाह देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर, और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी थे इधर गाँव की पंचायत में आए थे और वहाँ पे मुझे सजेस्ट किया कि ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जो खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट करवाएंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट में मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला, उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है। और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला, आप भरूच में आए थे उसी टाइम मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर, वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है कि तो मुस्कुरा रही है, कौन है? वो छोटी गुड़िया है कि बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम नैनी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावना है। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा और आपको खेती में जैसे गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है। आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस सबका जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। सबको समझना चाहिए। और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूँ। हाँ सर, बोलिए। जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहाँ से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए आप। हाँ सर, देंगे। मेरे ये जितने पीछे है जरा हाथ पर करके बताए, जूता लगिए।
हाँ शाबाश। चलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जानवर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है, वो पक्की पूरी मिली है नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता, सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती है उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाए। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने को जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उसे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई करोड़ की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को, जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है, इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया, वो जो जानकारियां मुझे मिली, वो तो जैसे कुछ गांवों में एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चला है कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में मुझे बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव लोगों के जागृति सुना रहे हैं। कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती है, तो वहां जो जागरूक टीचर हैं, उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे, तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। यानी ऐसे जागरूक जो शिक्षक है, वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रंगोलियां बनाई है। कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई, तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के कहीं सूखे पत्ते से और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाई। अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने, कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया, ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी जो लोगों का उमंग है। और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे, यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है, वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए, नारे बोलते बोलते। यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समिति में जोड़ा है और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना, इसकी 1 दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है तो भाई जरा 1-2 दिन क्या, सबसे पहले बता दो कि फलानी तारीख को आएगा, इतनी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा। तो गांव वालों में इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं। और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूँ इतने खुश नजर आते हैं लोग। और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस नृत्य करते हैं लोग,
जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है, इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। भेष खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, फिर उसका वीडियो भेजा। भेष खासी हिल के रामगढ़ में कार्यक्रम के दरमियान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नृत्य का आयोजन किया। अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर को पूछता नहीं, ऐसे ही लाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां आपको बर्फ गिरी है, वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही। मुझे अभी बताया एक कार्यक्रम में अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में, छोटा सा गांव था लेकिन 4,500 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा। इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतने उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है वो अनुभव उनको भी काम आ जाए। तो एक उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गाँव में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां एक गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते लेकिन क्या करना वो पता नहीं, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सेचुरेशन का जो संकल्प है ना वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया, आवेदन किया है। कुछ गांव है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गए, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है या एक दो लोग रह गए, तो गाड़ी पहुंचते तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, मुझे खुशी है कि सभी राज्यों हेल्थ का कैंप लगता है। तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो ये कहता हूं, आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझो, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाओ। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो
महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है, वो 50 साल पहले ही पूरी नहीं हो गई होती। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि जो 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं, तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए, जिनके नाम पहले 1 रुपये की भी संपत्ति नहीं थी। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं ही हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून, पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव-गांव में देश की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है और मैंने एक संकल्प लिया है
शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर ले, ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो स्व सहायता समूह चला रहे हैं ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को 2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। वो गर्व से खड़ी रहे और कहे मैं लखपति दीदी हूं। मेरी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में, क्योंकि मैं इन दीदियों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति को मैं आदर करता हूं, और इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है, नमो ड्रोन दीदी। छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी है, या तो कोई कहे तो नमो दीदी, ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए प्रारंभ में हम 15,000 स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, ये नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे, फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है, वैसे दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जिसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। दीदी को नमो तो अच्छी बात है, हर गांव में दीदी को नमो। तो ये नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा, और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव है। हमारी खेती वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी, टेक्नोलॉजी वाली होगी, और जब माताएं बहनें करती है ना, तो सब लोग इस बात को मान जाते हैं। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, या फिर हमारे गरीब भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। मुझे जानकर काफी अच्छा लगा, इस यात्रा के दौरान 1 लाख से ज्यादा हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, गांव-गांव खेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ये युवा खिलाड़ियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आपने देखा होगा, नमो ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही माय भारत के वॉलेंटियर भी बन रहे हैं नौजवान गांव-गांव में। नमो माय भारत वॉलेंटियर के रूप में जिस उत्साह के साथ हमारे बेटे बेटी जुड़ रहे हैं, हमारी युवा शक्ति जुड़ रही है, रजिस्टर करवा रहे हैं, उनकी शक्ति गांव के बदल के लिए, देश के बदल के लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है। भारत के संकल्प को वो सशक्त करता है। मैं ये सभी वॉलेंटियर्स, उनको 2 काम देता हूं। ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हुए हैं ना, वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड करें, और उसमें विकसित भारत एम्बेसडर ऐसा एक काम शुरू किया गया। आप अपने आप को विकसित भारत एम्बेसडर तरीके रजिस्टर करवाएं। आप इस विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप जिम्मेवारी लेके उसमें जो बताया गया वो काम कीजिए। रोज 10-10 नए लोगों को बनाइए, और एक मूवमेंट चलाइए में हम लोग ऐसे हैं जो जैसे महात्मा गांधी के जमाने में लोग सत्याग्रही हुए होते थे, वैसे हमें विकसित भारत के वॉलेंटियर
एम्बेसडर तैयार करें जो विकसित भारत बनाने की जो भी जरूरी है काम करें। दूसरा, भाई भारत तो विकसित होगा, लेकिन मेरी युवा पीढ़ी दुर्बल है, पूरा दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है, पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही देखती रहती है, हाथ पैर भी नहीं हिलाती है। तो जब देश समृद्धि के और इसलिए मेरा एक दूसरा आपको आग्रह है, जैसे नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर का काम है, वैसे फिट इंडिया मूवमेंट को हमें गांव-गांव वातावरण बनाना है। और मैं मेरे देश के नौजवानों से, बेटे हो या बेटी, वो शरीर से मजबूत होने चाहिए, वो ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। कभी 2-4 किलोमीटर चलना पड़े तो वो बस ढूंढे, टैक्सी ढूंढे, ऐसा नहीं। अरे हिम्मत वाले थे। ऐसे मेरा जो माय युवा भारत है ना, उसके वॉलेंटियर इसको आगे करें। और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताऊं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दी। ये पक्का करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, थोड़ा दिन भर पानी पीना, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेल कूद करो, पैर पर लटको, उठो, बैठो, वो पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते। इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में ये भी जरूरी है। विकसित भारत के लिए नोटें ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करना है। आज मैं एक काम बताया हूं, और वो है फिट इंडिया। मेरे नौजवान, मेरे बेटे बेटी तंदुरुस्त होने चाहिए। हमें कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने की पूरी ताकत होनी चाहिए। अच्छा काम करने के लिए अगर 2-4 घंटे ज्यादा काम करना पड़े, पूरी ताकत होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, इस संकल्प यात्रा के दौरान हम जो भी शपथ ले रहे हैं, वो सिर्फ कुछ वाक्य भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मंत्र बनने चाहिए। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सामान्य नागरिक, हम सबको पूरी निष्ठा से साथ जुटना है, सबका प्रयास लगना है, तभी भारत विकसित होने वाला है। हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है, मिलजुल करके करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज देश भर के लाखों मेरे परिवारजनों से मुझे सीधी बात करने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम इतना उत्तम है, इतना बढ़िया है कि मेरा मन करता है कि थोड़े दिन के बाद फिर अगर समय निकल पाया तो फिर यात्रा के साथ आप सबके साथ जुड़ूंगा, और जिस गांव में यात्रा होगी उस गांव के लोगों से फिर से बात करने का मौका मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब मैं आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज मंच पर हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी सहित सभी यहाँ पर उपस्थित नागरिकों